Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijayendra। आज की क्लास जो है हमारी टर्म्स यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जैसे क्रोमोफोर, ऑक्जोक्रोम, एक्स्ट्रा, इसके अलावा इंटेंसिटी शिफ्ट समथिंग, पैथोक्रोमिक और शिफ्ट ये होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोफोर। क्रोमोफोर को हम हिंदी में कहते हैं वर्णवर्धक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है क्रोमोफोर कि किसी मॉलिक्यूल का ऐसा पार्ट जो कि उसके रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोफोर कहलाता है। द पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर और कॉल्ड एज क्रोमोफोर्स। जैसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनल ग्रुप होता है, या साइनाइड ग्रुप होता है, या सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, या सी एस डबल बॉन्ड एस बॉन्ड होता है, NO2 ग्रुप होता है। ये सब ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? ये सब ग्रुप कहलाते हैं क्रोमोफोर। ठीक है। अब इनमें जो होता है एब्जॉर्प्शन रेडिएशन अब 200 नैनोमीटर के आसपास ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जिनमें जो ट्रांजिशन होता है N to पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, कार्बोनिल, एसिड, एस्टर, नाइट्रिल आदि ग्रुप्स जो क्रोमोफोर का काम करते हैं। जैसे कि नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स जो होती है वो अपना एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो 200 नैनोमीटर से नीचे ही ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्प्शन करती है। उनका जो अवशोषण बैंड होता है वो 200 नैनोमीटर के नीचे ही प्राप्त होता है। जैसा कि हमें पता है यूवी और विजिबल का जो एरिया होता है 200 से 400, लेकिन 0 से 200 और 400 से 800 नैनोमीटर भी होता है। और इसी प्रकार नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो 200 से 300 नैनोमीटर के मध्य में अपना एक बहुत वीक एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन होता है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है। ये क्या करता है 279 नैनोमीटर पर अपना एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो 291 नैनोमीटर पर देता है। जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, जब क्या हो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, तब क्या स्थिति होगी, कंपाउंड की जो लैम्डा मैक्सिमम है वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो लैम्डा मैक्सिमम बढ़ जाएगी इस तरह से। कब? जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले 1,5 हेक्साडाइइन, 1,5 हेक्साडाइइन, सॉरी, और CH3। ठीक है। ये वन का मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन और 6 कार्बन। ठीक है। तो जब होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस जगह पर, तब क्या होगा, ये देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड है
तो इनके मध्य में कॉन्जुगेशन नहीं होता, इसलिए ये कितना देता है 178। लेकिन यदि हम इसको 2,4 हेक्साडाइन के रूप में देखें, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से उठकर कहाँ जाए, इन कॉन्जुगेशन यहाँ इनकी इस तरह, तो या तो 1 ये हो जाए 1,3, या फिर ये डबल बॉन्ड जो है उठ के कहाँ जाए, ये आ जाए इस तरह से CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड ये CH और ये CH3, ठीक है CH3 ये। यदि ये कॉन्जुगेशन जैसे 1 2 ये 3 4, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, 2 और 3 कार्बन के बीच में, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है 4 और 5 कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया 2,4 हेक्साडाइन। तो जिसका जो लैम्डा मैक्सिमम कितने पे देता है 227 नैनोमीटर पर। तो कहने का मतलब ये है यदि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन में हो तो लैम्डा मैक्सिमम अधिक वेवलेंथ की ओर या अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। Conjugation of carbon-carbon, double bond and carbonyl group shift the lambda maximum of both groups to longer wavelength। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि यदि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या है, इन कॉन्जुगेशन में हो तो वो लैम्डा मैक्सिमम को क्या करता है, वेवलेंथ जिधर ज़्यादा वेवलेंथ होती है उधर शिफ्ट कर देता है एब्जॉर्प्शन बैंड को, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो ये लैम्डा मैक्सिमम को दोनों ग्रुप अधिक वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हाई वेवलेंथ पर हमें प्राप्त होता है। जैसे एथाइलिन है जो कि 171 नैनोमीटर पे देता है, इसी प्रकार एसीटोन है 279 पे, लेकिन दोनों मिलकर क्रोटोनाल्डिहाइड होता है जिसका लैम्डा मैक्सिमम होता है 290 नैनोमीटर, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इन कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये क्या करता है, ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड को है जो या इसकी लैम्डा मैक्सिमम है वो अधिक वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर देता है। अब आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कुछ नहीं है, दीज आर द कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं विच देमसेल्फ डू नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशंस बट when present along with a chromophore enhance the absorption property of chromophores, ठीक है। जिस प्रकार से क्रोमोफोर होते हैं वर्णवर्धक होते हैं, ठीक है, जिसके कारण कलर आता है। लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या है, ऑक्सोक्रोम कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि किसी क्रोमोफोर के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी मतलब कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज कलर इनहेंसिंग ग्रुप, मतलब कलर की जो इंटेंसिटी को बढ़ा देते, कलर इनहेंसिंग ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन what when the attached to chromophores alerts the wavelength and intensity of absorption। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी नियर यूवी रीजन में कोई भी रेडिएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, यदि उसके साथ कोई क्रोमोफोर जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, कोई क्रोमोफोर जुड़ जाता है, जैसे क्रोमोफोर NH2, ठीक है, या OH ग्रुप या OR ग्रुप या COOH ग्रुप, ये यदि जुड़ जाते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप जो कि अभी नियर यूवी रीजन में किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं दे रहा था, वो क्या करता है, अपनी वेवलेंथ
और इंटेंसिटी दोनों ही उसकी बढ़ जाती है और वो अपना एब्जॉर्प्शन बैंड देने लग जाता है। द फंक्शनल ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन नियर यूवी रीजन बट व्हेन अटैच ए क्रोमोफोर alerts the wavelength and intensity of absorption. All auxochrome have one or more non-bonding pairs of electrons. मतलब जो इनके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉन पेयर्स, मतलब जो ऑक्सोक्रोम होते हैं इनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास एक लॉन पेयर उपस्थित होना चाहिए ताकि वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सके। इन सब के पास एक एक लॉन पेयर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सोक्रोम। इट एक्सटेंड टू कॉन्जुगेशन ऑफ क्रोमोफोर बाई शेयरिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम यदि एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो बेंजीन का जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो होता है 255 नैनोमीटर बेंजीन का। लेकिन यदि इसके साथ में OH ग्रुप जुड़ जाए, मतलब ये बेंजीन है, इस बेंजीन के OH ग्रुप जुड़ गया, मतलब ये ऑक्सोक्रोम जुड़ जाएगा, तो इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो कहाँ चला जाएगा, 270 नैनोमीटर। मतलब ये इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगी, एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को। इसी प्रकार यदि एनिलीन को हम देखें जिसमें NH2 ऑक्सोक्रोम जुड़ गया है, तो इसकी वजह से इसकी लैम्डा मैक्सिमम 280 नैनोमीटर तक बढ़ जाती है। कहाँ तो 255 से और 280 इसकी बढ़ जाती है। तो ये ऑक्सोक्रोम का काम होता है कि ये इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे। तो ये तो था आपका ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।